हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री। और बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इस चैप्टर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक बेटा। तो इसमें आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है ये वाला। देखो बेटा, इलेक्ट्रो क्या है बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड क्या बेटा बोलो रे बाबू, गिब्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड क्या बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। पर तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते किसको बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है बेटा कि सबसे पहले बेटा केमिकल रिएक्शंस होगा। क्या होगा बाबू, बोलो रे बाबू। सबसे पहले बेटा केमिकल रिएक्शंस होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये बेटा करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस समय बेटा एनोड जो होगा बेटा, एनोड नेगेटिव होगा, और बेटा कैथोड जो होगा, कैथोड क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा। और इलेक्ट्रॉन गेन को क्या बोलते हैं, रिडक्शंस बोलते हैं। तो बेटा यहाँ रिडक्शंस होगा। और बेटा एनोड जो होगा, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, और लॉस ऑफ ई माइनस का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे बैटरी के अंदर क्या है, पहले रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद करंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो भी किस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसको लिखो बेटा। अब इसको कंटिन्यू करते बाबू। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मान लो बेटा हम किसका बनाते हैं, जिंक और कॉपर का। तुमको मालूम है जिंक रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल हमेशा बेटा जो रिएक्टिव रहेगा बाबू, वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। कहाँ रहेगा बेटा, लेफ्ट साइड रहेगा। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा बेटा, वो हमेशा क्या रहेगा, राइट साइड रहेगा। और तुमको मालूम है कि जिंक रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। और रिएक्टिव रहे या लेस रिएक्टिव रहे, उसके अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है बेटा। तो देखो बाबू कि मान लेते हैं कि हमने क्या लिया बाबू, कि मान लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर लिया बेटा, इसमें डाला हम लोग मान ले जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ZnSO4 सोल्यूशन, ठीक है। तो ये टूट जाएगा बेटा क्या, आपका Zn+2 में और SO4 -2 है। मतलब जिंक का सॉल्ट लिया, पानी मिला के डाल दिया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ क्या किया बेटा, इसमें जिंक का मेटल को डिप्ट कर दिया। जिसका रोड लेंगे, सॉरी जिसका सॉल्ट लेंगे, उसी का मेटल को डिप्ट करेंगे। तो जिंक का सॉल्ट है, तो जिंक का मेटल को डिप्ट कर दिया। और यहाँ क्या है बता बाबू, हमने लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है बाबू, ध्यान देना बेटा। ये आपका क्या बता बाबू, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से एक्वस के फॉर्म में, तो इक्वल में टूट जाएगा किसमें, Cu+2 में, और क्या वो बता बाबू, SO4 -2 में। इसमें क्या करें, हम करेंगे हम लोग कॉपर का मेटल को डिप्ट कर देंगे, जिसका सॉल्ट उसी को मेटल को डिप्ट करेंगे। याद रखना बेटा कि रिएक्टिव मेटल जब अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लेस रिएक्टिव मेटल जब अपने सॉल्ट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है बेटा। तो अब क्या करते बेटा, दोनों को यहाँ पर इसको और इसको दोनों को बेटा हमने जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो बाबू जो लेफ्ट वाला होता है बेटा, ये एनोड होता है, और बेटा एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक बेटा। और ये बेटा कैथोड होता है, और बेटा कैथोड कैसा होता है बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अब जैसे ही बेटा दोनों को जोड़े तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। ध्यान देना बेटा। मान लेते यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एनोड में, ध्यान देना बेटा, एक एनोड में क्या बताओ बाबू, नेगेटिव है। हमने क्या लिया, जिंक का सॉलिड लिया, मेटल लिया। जिंक का मेटल है बेटा ये जिंक का मेटल है बेटा, ये जिंक का मेटल है।
तो जिंक का मेटल है तो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो जिंक का मेटल जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में गया, ZnSO4 सॉल्यूशन में गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Zn+2 कन्वर्ट हो गया एक्वस के फॉर्म में, और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ। लॉस होना मतलब यहाँ क्या होगा तब आपको ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, इसमें क्या होगा, यही कर देते हैं। देखो बेटा, एट कैथोड में क्या बाबू, ये प्लस है, ठीक है बेटा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया बेटा, ये तार के थ्रू यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या था, कॉपर आयंस था। तो बेटा ये कॉपर आयंस क्या करेगा बेटा, ध्यान देना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा बाबू, और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉपर सॉलिड बनेगा, तो कॉपर के मेटल के ऊपर एक कॉपर का लेयर चढ़ना शुरू होगा। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो धीरे धीरे ये मेटल पतला होगा और ये मेटल मोटा होगा, और ये गेन कर रहा है, मेटल सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, चार्ज 0 होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या होता है बाबू, रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा यहाँ से देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ रिएक्शंस होगा, और रिएक्शंस होने के बाद बेटा यहाँ से करंट प्रोड्यूस करेगा बेटा, और यहाँ पर अगर तुम बल्ब लगा दोगे ना तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, है ना। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन गया, एनोड से इलेक्ट्रॉन गया, कैथोड में गया, रिएक्शंस हुआ, रिएक्शन मतलब कॉपर के मेटल पर ऊपर कॉपर का मेटल चढ़ा और यहाँ से करंट भेजेगा, अब बेटा बल्ब जलने लगेगा। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ गया, कैथोड गया, और कैथोड में रिएक्शंस हुआ, तब क्या हो गया, करंट भेजा, ठीक है बेटा। तो इसको पहले लिखो। चलो बाबू अब बताते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला क्या होता है। तुम बाबू जानता है कि कोई भी इन्फिनाइट से, कोई मान लो बाबू इन्फिनाइट से, मान लो बेटा कोई इन्फिनाइट से, कोई यहाँ इन्फिनाइट बेटा, और यहाँ मान चार्ज Q है, इस इन्फिनाइट से कोई सर्टेन पॉइंट बेटा A है, ये कोई एक सर्टेन पॉइंट A है, तो इन्फिनाइट से इस चार्ज को सर्टेन पॉइंट में, सर्टेन पॉइंट मतलब यहाँ पर लाए, इस चार्ज को इन्फिनाइट से एक सर्टेन पॉइंट पर लाए, तो वहाँ जो वर्क हुआ उसी को बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक बेटा। मतलब बेटा पोटेंशियल का फार्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल का फार्मूला होता है बाबू क्या, वर्क डन बाय चार्ज Q। मतलब कोई भी इन्फिनाइट से एक चार्ज को सर्टेन पॉइंट पे लाने में जो वर्क होता है बेटा उसी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ कि एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैथोड जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्जे है ना यार, चार्ज एनोड से कहाँ जा रहा है, कैथोड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। तो बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क। तो बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिकल वर्क का बेटा फार्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला हो जाएगा बेटा चार्ज इनटू क्या बेटा पोटेंशियल। क्या होता बाबू, क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। हमने बताया ना कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिकल वर्क बाय Q। तो अगर बेटा हम W निकाल, W होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू क्या होता है बाबू, क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक बेटा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, चार्ज हमने क्या लिखा बेटा, चार्ज को हमने Q लिखा, और पोटेंशियल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं, ई सेल। पोटेंशियल क्या बोलते हैं बेटा, ई सेल बोलते हैं। और तुमको पढ़ा होगा बेटा कि सर Q इक्वल टू फार्मूला होता है Ne, Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Ne होता है, ठीक बेटा। तो मान ले Q इक्वल टू, मान ले बेटा ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q इक्वल टू बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q इक्वल टू क्या बाबू 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q इक्वल टू क्या 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q इक्वल टू क्या बाबू n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बेटा केमिस्ट्री 1 2 नहीं समझता, केमिस्ट्री समझता है 1 का मतलब 1 मोल, 2 का मतलब 2 मोल, 3 का मतलब 3 मोल, 4 का मतलब 4 मोल। केमिस्ट्री 1 2 नहीं समझता, 1 का मतलब 1 मोल,
2 का मतलब 2 मोल, 3 का मतलब 3 मोल, 4 का मतलब 4 मोल, 5 का n का मतलब n मोल। हाँ, तुम मान लो बेटा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है बेटा, 1 मोल है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है बेटा वो 96500 कूलम होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी के लिखते बेटा हम लोग क्या, 1 फैराडे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 फ्राइडेज, 2 फ्राइडेज, 3 फ्राइडेज, 4 फ्राइडेज, n फ्राइडेज, है ना। तो इसको लिखो पहले बेटा। चलो बेटा इसको लिख लिया। अब देखो बेटा हमने फार्मूला निकाला बेटा कि इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला क्या बेटा, Q इनटू क्या बेटा, Q इक्वल टू चार्ज, सॉरी हमने निकाला बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला Q इनटू पोटेंशियल, मतलब क्या बोले हम लोग, E सेल बोले, ठीक बेटा। बेटा यहाँ W इक्वल टू Q इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, NF, मतलब Q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल, n मोल भी हो सकता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बता बाबू, क्या बोलेंगे, 1 फ्राइडेज बोलेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या बोले बता बाबू, 2 फ्राइडेज बोलेंगे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, 3 फ्राइडेज बोलते हैं। तो n मोल इलेक्ट्रॉन क्या बोले बता बाबू, n फ्राइडेज बोलेंगे, ठीक है। और तुम मालूम है कि 1 फ्राइडेज कितना कूलम चार्ज होता है, 96500 कूलम चार्ज होता है, पता बेटा। तो NF लिखें इनटू क्या बेटा, E से, तो W का फॉर्मूला क्या निकल बाबू, NF इक्वल टू क्या, E से। अगर बेटा इसको स्टैंडर्ड ले लेंगे, स्टैंडर्ड ले लेंगे, स्टैंडर्ड मतलब क्या, किसी भी सॉल्यूशन का बेटा कंसंट्रेशन क्या, 1 मोलर, और बेटा टेम्परेचर कितना ले लेंगे, 298 केल्विन। बेटा 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट कहाँ, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा उस समय लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला बेटा NF, और जब E से है बेटा लगा दें E नॉट से। बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला निकल गया बेटा कि W इक्वल टू NF E नॉट से। इसको लिखो बेटा। चलो बेटा इसको आगे बढ़ते हैं और तुम अब बात करते बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। गिब्स क्या बेटा, फ्री एनर्जी। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि सिस्टम मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क डन, मतलब सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। मान तेरे पास 100 जूल एनर्जी, तुम एक सिस्टम हो, तेरे अंदर 100 जूल एनर्जी है और 100 जूल एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी। इसको डिनोट करते बेटा G इक्वल टू क्या बेटा, H माइनस क्या बेटा, TS। बेटा H होता है इंथैल्पी होता है, सब क्लास 11 में तो पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स में। और बेटा S होता है एंट्रोपी होता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ गिब्स ऑफ एनर्जी, कि सिस्टम अपना एनर्जी को लॉस किया तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया वो पढ़ते हैं। बेटा क्या चेंज, किस मतलब क्या लिखेंगे, डेल्टा G इक्वल टू बेटा क्या हो बताओ, यहाँ डेल्टा H T तो कांस्टेंट है, T रहने दो, इनटू क्या है बताओ, डेल्टा S। बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इनटू डेल्टा S। डेल्टा का मतलब चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा H का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा G का मतलब क्या बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये फार्मूला होता है बेटा। अब याद रखना बेटा यहाँ पर कि सिस्टम क्या कर रहा है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम अपना एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब लो मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एनर्जी को लॉस कर रहा है बेटा। इसलिए बेटा यहाँ पर डेल्टा G मतलब चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी किसमें होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा प्रोसेस जो अपने हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो डेल्टा G एक तरह का भी बाबू क्या है, वर्क है, सिस्टम वर्क कर रहा है, एक तरह क्या बाबू, वर्क है। तो हमने बेटा वर्क का भी फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रिकल वर्क का,
माइनस क्या बेटा एन एफ क्या बेटा ई नोट से निकाला, ठीक है। और डेल्टा जी भी क्या एक तरह का वर्क है, हम लिख सकते बाबू कि इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू क्या हम लोग डेल्टा जी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना बता बाबू माइनस क्या बेटा एन एफ इंटू क्या बेटा ई नोट से। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेटा कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू क्या वो बताओ ई नोट से। ये इलेक्ट्रिकल वर्क है और गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है वर्क है, दोनों इक्वल है, दोनों तो वर्क है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट से। और बेटा एफ क्या होता है, एफ का वैल्यू होता है 96 क्या बेटा 500 कूलम। इसका मतलब होता है बेटा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ क्या बेटा 1 मोल क्या बेटा इलेक्ट्रॉन होता है। इसको लिख लो, इससे बेटा न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। चलो बेटा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। और हमको अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन, देखो बेटा रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, देखो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी एंड बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बेटा बोलो बाबा, बस थोड़ा सा टॉपिक बाकी है। इक्विलिब्रियम क्या बेटा कांस्टेंट, ठीक है बेटा। रिलेशन बिटवीन क्या गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बाबू वी नो दैट, तुम जानते हो, वी नो दैट हम जानते हैं बेटा नॉट्स इक्वेशन, क्या जानते हैं बेटा क्या ई से इक्वल टू बेटा क्या वो बताओ ई नॉट से माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस क्या बेटा क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, हम बताए थे बेटा क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट का मतलब बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इक्विलिब्रियम का आने से पहले का कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इक्विलिब्रियम आने से पहले का कंसंट्रेशन को क्यू बोलते हैं। तो लिखो बेटा, याद रखना बेटा हम लोग ई से इक्वल टू बेटा ई नॉट से जो ये वैल्यू कहाँ से आया था मालूम है, ये वैल्यू आया था कि -2.303 आर टी बाई क्या बेटा एन एफ इंटू लॉग क्यू। मतलब बेटा आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू पुट करके हम इस वैल्यू को लाए थे, ये वाला वैल्यू को, ये वाला वैल्यू को। बेटा इसकी जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। लिख लो बेटा यहाँ तक। अब थोड़ा ऊपर बेटा आते हैं बाबू, इसको मिलाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा यहाँ पर अब क्या करते हैं एट इक्विलिब्रियम कर देते हैं। एट इक्विलिब्रियम, जब बेटा इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा, जब बाबू इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा, उससे बेटा क्यू की जगह पर हम लगाते हैं के सी। बेटा के सी तरह क्या हुआ वो, ये होता है बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। और उस समय बेटा ई सेल का वैल्यू हम बताए थे कितना हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है। लिख लो बेटा 0 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बाबू, फिर से इसको मिटाते हैं, इसको 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 चलो इसको लिखो। अब देखो बाबू क्या होगा, देखो बेटा, देखो बेटा अब इक्विलिब्रियम कर देंगे तो बेटा ये तो 0 हो गया। तो क्या होता है, क्या हो गया ई नॉट से माइनस क्या बेटा 2.303 आर टी बाई क्या होता है बाबू एन एफ लॉग। अब क्यू या क्या हो जाता है बाबू के सी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको इधर ले जा बेटा, क्या होता है बाबू माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट से इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी बाई क्या बेटा एन एफ क्या मैं बता रहे बाबू लॉग के सी। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बाबू बता क्या होगा, बोलो बाबू, इसको मिटा देते हैं, बोलो बाबू क्या होगा, बोलो बेटा। ये हो जाएगा बेटा कि ई नॉट से
इक्वल टू तब क्या होगा 2.303 RT बाय NF क्या बेटा log KC। देखो अब क्या करते बाबू, ये सब मिटाते हैं। अब देखो क्या करते, देखो देखो बेटा, अभी हमने निकाला बेटा कि गिव्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF क्या बेटा E नॉट से। अब बेटा E नॉट से का वैल्यू पुट कर दो, देखो बाबू क्या होता है, देखो बाबू डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E नॉट से का वैल्यू बताओ क्या होगा 2.003 RT बाय क्या बेटा NF log KC। ये बेटा रिलेशन बिटवीन क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला, तो लिख लो बेटा। एक चीज और इसे याद रखना बेटा, KC कैसे निकालते हैं, कैसे निकालने फार्मूला होता है बेटा मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, मोलर पावर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट बाय क्या होता है बाबू मोलर पावर कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेटा रिएक्टेंट। ठीक बेटा, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से है 2A प्लस B, ये बन गया मान ले 3C प्लस क्या बेटा 4D, ये प्रोडक्ट है, ये क्या रिएक्टेंट है। तो KC मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होगा बताओ, C के पावर 3 हो जाएगा और D के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बाय रिएक्टेंट क्या बताओ बाबू A के पावर 2 हो जाएगा और B कुछ ना मतलब 1 है तो B के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बेटा इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये बेटा कैसे निकालने का फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। इसको लिखो बेटा। एक चीज और याद रखना बेटा कि अभी हमने बोला था कि बाबू नॉट्स इक्वेशन जो अभी हम लिखे थे कि बेटा E से इक्वल टू बेटा क्या बाबू E नॉट से माइनस 0.0591 बाय क्या बेटा N log क्या बेटा Q। तो ये कैसे आया बेटा, तो हमने बताया था बाबू R का जो R का होता है बाबू ये गैस कांस्टेंट होता है बेटा, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है बेटा 8.314 जूल क्या बेटा मोल इनवर्स क्या केल्विन इनवर्स, के इनवर्स का मतलब केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, और याद रखना F जो होता है बेटा ये होता है चार्ज ऑफ क्या बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, इसका वैल्यू होता है बेटा 96500 क्या बेटा कूलम, इसी बोलते हैं बेटा क्या 1 फैराडेज बोलते हैं। ठीक बेटा, और T का वैल्यू होता है बेटा 298 केल्विन। बेटा इसको जो कहाँ से आया था हमने एक्चुअली में नॉट्स का फार्मूला होता बेटा E से इक्वल टू होता बेटा E नॉट से माइनस 2.303 RT बाय NF log बेस Q होता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर R का वैल्यू T का वैल्यू और F का वैल्यू लिखने से ये वैल्यू आता है बेटा, ये वाला वैल्यू। तो इसको लिखो या इस फॉर्मूले पर बात बराबर है। और बेटा N होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया कितना गेन किया, मतलब N होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या बेटा बताओ बाबू गेन ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। लिख लो बेटा इसको। तो बेटा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।